देखो रे सभी बच्चों, द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए, स्पेशली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए जब फील्ड अप्लाई करते हो, एच एच फील्ड अप्लाई करते हो, देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विल फॉलो अ कर्व। बी जो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, एक कर्व को फॉलो करता है, curve to point where further increases in magnetic field strength will result no further change in flux density. ओके देखो बच्चों, अब सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कैसा है ग्राफ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। देखो आप मैग्नेटाइज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होगा, सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं होगा, उसके हाईएस्ट लिमिट हो जाएगी, और उस लिमिट को हम कहते हैं सैचुरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन कहते हैं इसे। ओके देखो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन एंड स्टील के लिए हमने हिस्टैरिसीस कर्व निकाला है। हिस्टैरिसीस कर्व मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली 0 थी, फिर हम मैग्नेटाइज करते गए, एक टाइम ऐसा आ गया कि वो उसका मैग्नेटाइजेशन हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट मैग्नेटाइजेशन। ओके उसके बाद में देखो, उसके बाद में आप अगर कितनी भी फील्ड अप्लाई करो, कितनी भी एच अप्लाई करो, एच मतलब क्या है? अप्लाइड फील्ड, एंड आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके देखो, आप जब फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करते हो, फील्ड अप्लाई करने के बाद में एच कितनी, एच फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करने के बाद में सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता जाता है, और सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता जाता है, लेकिन एक टाइम पे देखो, देखो यहाँ पे 0 फील्ड थी, फिर भी उसमें आई कुछ प्रेजेंट था। लेकिन अगर आप जैसे जैसे फील्ड बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो आप फील्ड बढ़ाते गए, लेकिन वो सैचुरेट हो गया कौन? ये क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, मतलब आई उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा, आई उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में अगर आपने इसको कम किया, सॉरी कम किया, इनिशियली जो ग्राफ है वो देखो कैसा है, यहाँ पे ऐसा है, सॉरी ये ग्राफ में थोड़ी सी गलती है, और कुछ बाकी है उसका, जस्ट वेट। इसमें क्या बाकी है कौन बताएगा मुझे? इस ग्राफ में यहाँ पे एक लाइन होती है, ये बाकी है। पहले मैग्नेटाइज करते गए, मैग्नेटाइज करते वक्त जो होता है समझो, इस डायरेक्शन में गया मैग्नेटाइज करते वक्त, ऐसे मैग्नेटाइज करते गए 0 से, जब एच 0 था तब आई 0 था, फिर एच बढ़ाया आई बढ़ते गया। देखो रे सब लोग ध्यान दो, एच बढ़ाया आई बढ़ते गया, और एक टाइम सैचुरेट हो गया, फिर हमने क्या किया? एच वापस कम करने लगे, तो वापस ये ग्राफ ट्रेस करना चाहिए ना, लेकिन इसने ये ग्राफ ट्रेस करना शुरू किया। ओके तो इस तरह से क्या होता है? ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ होता है, हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व यानी क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ होता है। इसमें डिटेल में हम देखेंगे अब। देखो ये देखो, इसमें अलग अलग चीजें बताइए। यहां से हम मैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं सब्सटेंस को, यहां से सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता जाएगा, यहाँ पे ये सैचुरेशन हो गया, मतलब इसके ऊपर फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज होने की उसकी लेवल खत्म हो जाएगी। ओके उसके बाद में, क्या हो जाएगा? सब्सटेंस को जब हम एच कम करेंगे, सब्सटेंस का अगर एच कम करेंगे तो सब्सटेंस क्या होता जाएगा पता है आपको? वापस उसका बी कम होता जाएगा। लेकिन जब आपने एच 0 भी किया वापस, देखो अब एच 0 भी करेंगे, आप 0 करेंगे वापस, एच की वैल्यू 0 करी, फिर भी इसकी बी की वैल्यू 0 नहीं होती। तो जितना बी या मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट रहता है, इफ एच इज इक्वल टू 0, देखो इफ एच इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा भी हो जाएगा, अगर एच को 0 भी करेंगे तो भी आई 0 नहीं होता, जितना आई प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं उसे? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी मतलब रिमेनेंस, कितना मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट रहेंगी जब आप एच को 0 करेंगे। ओके उसके बाद में
अब हमें कुछ भी करके क्या करना है, इसको जीरो करना है। किसको? आई को। आई को जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई करेंगे, निगेटिव एच अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये जीरो था, अब निगेटिव एच अप्लाई करना शुरू किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जीरो हो जाएगा। कौन? आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस इन द मटेरियल क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जब मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस इन द मटेरियल जीरो बताएं, उस वक्त जो निगेटिव वैल्यू जो होती है एच की, देखो निगेटिव वैल्यू ऑफ एच, निगेटिव वैल्यू ऑफ एच एट विच बी इज इक्वल टू जीरो और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो और आई इज इक्वल टू जीरो बनेगा, तो उस निगेटिव वैल्यू ऑफ एच को कहते हैं कोर्सिविटी। इसे क्या कहते हैं? कोर्सिविटी। इसे कहते हैं कोर्सिविटी। रिटेंटिविटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, ध्यान में रखना। रिटेंटिविटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट एट एच इज इक्वल टू जीरो। एच को जीरो करते हो तब जो भी आय रहेगा उसे क्या कहते हैं? एच को जीरो करने के बाद में जो भी आय रहेगा उसे कहते हैं रिटेंटिविटी और रिमनेंस। और जब एच को हम निगेटिव करते हैं ताकि आई जीरो हो जाए, जब आई जीरो होता है तब जो एच होता है उसे हम कहते हैं कोर्सिविटी। वही ग्राफ हम आगे कंटिन्यू करते हैं, निगेटिव फील्ड अप्लाई करना शुरू रखते हैं, तो एक टाइम निगेटिव डायरेक्शन में भी मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट होता है। वापस हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में एच को बढ़ाते हैं, तो इस तरह का पाथ वो फॉलो करता है। ये जो कर होता है इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस कर। इसे क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस कर कहते हैं इसे। ओके, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ है हिस्टेरेसिस कर। हिस्टेरेसिस कर क्या है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ है। ओके, द प्लॉटेड रिलेशनशिप विल फॉलो डिफरेंट कर बैक टुवर्ड्स जीरो। फील्ड स्ट्रेंथ at which, देखो फील्ड स्ट्रेंथ at which point will be offset from original curve by amount called remnant flux density और retentivity कहते हैं। H की वैल्यू जीरो करने के बाद में जो I की वैल्यू होगी उसे कहते हैं रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। ठीक है, जब I जीरो होता है, I को जीरो करने के लिए जो निगेटिव H अप्लाई करनी पड़ती है, ये जो H अप्लाई करनी पड़ी निगेटिव, इसे कहते हैं कोर्सिविटी। ये कोर्सिविटी है और ये रिटेंटिविटी है। ये रिटेंटिविटी। शुरुआत यहां से हो गई ग्राफ की, ऐसे करके पॉजिटिव डायरेक्शन सैचुरेट हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड कम करते करते निगेटिव करने लगे तो इस डायरेक्शन में सैचुरेट हो गया, फिर पॉजिटिव करने लगे तो सेम ग्राफ से नहीं जाता, फिर दूसरे ग्राफ से जाता है। इस कर्व को कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व का जितना ज्यादा एरिया होगा, देखो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट लॉस ऑफ एनर्जी। हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस ऑफ एनर्जी। जितना हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया होगा उतना एनर्जी का लॉस होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। ओके, ध्यान में रखना है आपको, जितना हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया होगा उतना एनर्जी लॉस होगा। चलो अब इसके बाद में हम देखते हैं द थिकनेस इन द मिडल डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ। देखो थिकनेस इन द मिडल, ये मिडल का ये जो थिकनेस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ इज रिलेटेड टू द कोर्सिविटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम C2O। C2O जो होता है, देखो ये C यहाँ पे, ये O यहाँ पे, ये जो है ये कोर्सिविटी है, ये क्या है? रिटेंटिविटी है। हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, देखो ये किसका है? किसका कर्व है बताओ रे बच्चों? ये किसका कर्व है?
एक ये है और दूसरा ये है। देखो सॉफ्ट आयन कोर की रिटेंटिविटी जो होती है, सॉफ्ट आयन की रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। और जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होगी उतना सब्सटेंस ज्यादा अच्छा है, समझो। मतलब ज्यादा मैग्नेटाइज है, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस में ज्यादा होता है अगर उसमें रिटेंटिविटी। ध्यान में रखो, इस ग्राफ में देखो ये कोर्सिविटी बहुत ज्यादा होती है स्टील के लिए। सॉफ्ट आयन के लिए कोर्सिविटी बहुत छोटी होती है, ग्राफ की विड्थ ही छोटी होती है। इस ग्राफ में ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता। कौन से ग्राफ में? दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो एनर्जी लॉस किस में कम है? किस में कम है बोलो रे? स्टील एंड सॉफ्ट आयन को कंपेयर करेंगे तो एनर्जी लॉस किस में ज्यादा है, किस में कम है? बोलो। सॉफ्ट आयन में ज्यादा है, स्टील आयन में सॉफ्ट आयन में एनर्जी लॉस ज्यादा है सच में? तो कम है। स्टील वही तो, सॉफ्ट आयन में एनर्जी लॉसेस कम है। Hence, soft iron loses its magnetism more rapidly than steel does. देखो सॉफ्ट आयन लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म मोर रैपिडली देन स्टील डज। स्टील से ज्यादा सॉफ्ट आयन। देखो कोर्सिविटी, देखो कोर्सिविटी जिसकी कम है। कोर्सिविटी का मतलब समझते हैं आपको? कोर्सिविटी मतलब निगेटिव में किसको ज्यादा फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो किसको ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी मैग्नेटिज्म लूज करने के लिए, उसमें से पूरा मैग्नेटिज्म बाहर निकालने के लिए किसको निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी? जिसकी कोर्सिविटी ज्यादा है। देखो स्टील की कोर्सिविटी इतनी ज्यादा है उसमें से मैग्नेटिज्म निकाल देने के लिए हमें बहुत ज्यादा निगेटिव फील्ड एच निगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके इसका मैग्नेटिज्म लॉस होगा, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म जीरो होगी, 20 होगा। और ये अपना एच यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप फील्ड अप्लाई करेंगे ना, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म लॉस ही कर देता है। कौन? सॉफ्ट आयन। सॉफ्ट आयन को मैग्नेटाइज करना, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन फटाफट मैग्नेटिज्म लॉस भी कर सकते हैं सॉफ्ट आयन। लेकिन स्टील यदि मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करता। देखो इनिशियली सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज है। जब हम उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए एक हमेशा ध्यान में रखना बात, सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम कहाँ रखते हैं उसे? सब्सटेंस को कहाँ रखते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए बोलो? सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं, ध्यान में रखना। सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं। ये जो सोलिनॉइड है इसके अंदर सब्सटेंस को रखते हैं और फिर जाके ये ग्राफ हम स्टडी करते हैं मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का। मैंने ग्राफ तो आपको पहले समझाया है। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे बी बढ़ता है इनिशियली एंड सैचुरेट होता है, यही बताया उन्होंने भी। दिस बिहेवियर रिप्रेजेंट अलाइनमेंट ऑफ मर्जर डोमेन्स अंटिल नो फर्दर एनहांसमेंट इज पॉसिबल। मतलब यहां तक डोमेन्स रोटेट होना शुरू होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और मैग्नेटाइजेशन बढ़ता रहता है। कहां तक? इस पॉइंट तक। It is a pointless to increase the current and hence magnetic intensity H beyond this। देखो ये मैंने डिस्कस किया है, तो मेरे हिसाब से आपको ये लीनियर तो नहीं है, ग्राफ फिक्स है। हो गया बच्चों? हाँ सर। समझ में आ गए नहीं है कंसेप्ट? कैसा ये डिस्कस किया मैंने? देखो कब ये जीरो है कब भी जीरो है, ये सब डिस्कस किया हमने।
यही हमने डिस्कस किया है। अब एमसीक्यू देखो, द एरिया इनक्लोज बाय हिस्टैरिसीस लूप मेजर ऑफ, किसका मेजर है बताओ? रिटेंटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, एनर्जी लॉस पर साइकिल। क्या रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया? डी। गुड। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ possessed by ferromagnetic substance only is, कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस, हिस्टैरिसीस, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड ससेप्टिबिलिटी। कौन सा है? कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होल्ड करता है? डी। हिस्टैरिसीस। अब देखो, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस। देखो बच्चों, ये जो है, ये जो आपको दिखा रहा है ना, इसमें इस डायग्राम में देख के आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन है एंड परमानेंट मैग्नेट कौन है। देखो, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ये टॉपिक है ये। देखो, अ सॉफ्ट आयरन हैज नो मैग्नेटिक फील्ड, when current flows in the wire the soft iron becomes magnetized। बिल्कुल सही है। so magnetic field is detected by the plotting compass। कंपास को हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे, और सॉफ्ट आयरन देखो, सॉफ्ट आयरन है यहाँ पे समझो, तो हमने क्या किया, उसको उसमें से करंट पास करने के बाद में चेक किया है, वायर में करंट पास होने के बाद में, रॉड में करंट पास होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होता है रे? मैग्नेटिक फील्ड। तो कंपास नीडल से चेक करेंगे हम लोग। सब्सटेंसेस which at room temperature retain their ferromagnetic property for long period of time are called permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट की डेफिनेशन देखो, परमानेंट मतलब जो लॉस नहीं करता। ऐसे सब्सटेंसेस जो लॉस नहीं करते उन्हें कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। जो मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करते, जो मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिटेन मतलब मेंटेन करना, खुद के अंदर रखना, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम तक खुद में मैग्नेटिज्म जो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड variety of ways। one can hold iron rod in north south direction and hammer it repeatedly। परमानेंट मैग्नेट बनाने के अलग अलग वे है बच्चों, जिसमें देखो, इसको साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आयरन रॉड को रखा जाता है और कंटिन्यूअसली हैमरिंग किया जाता है। हैमर मतलब समझता है उसको? हैमर से उसे मारना है कंटिन्यूअसली। देखो ये पर्सन कैसे मार रहा है, ओके, इसे मार रहा है, कंटिन्यूअसली मार रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रख के उसे मारना है रॉड से, सॉरी हैमर से, तो वो क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। ये एक मेथड है। देखो ये एक बताया जाता है, देखो, अब ब्लैक स्मिथ forging a permanent magnet by striking red hot rod of iron kept in the north south direction with the hammer। ये क्या होता है सबको पता है? ये कौन होता है पता है आपको? इसे इसका मराठी मीनिंग क्या पता है? ब्लैक स्मिथ फॉर्गिंग क्या होता है रे? मृणाल, मृणाल कहाँ है रे? हाँ सर। क्या होता है ये पता है क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जाने दो, ये जो भी है, मुझे लगता है इसका मतलब ये होगा, अपने यहाँ जो काम करते हैं ना उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो वो काम करते हैं ना, वो आयरन रॉड को हीट करते हैं और बार बार उसको मारते रहते हैं और उसके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, उनका नाम होगा ये शायद।
चलो मेन प्रिंसिपल क्या है कि आयरन रॉड को हीट करके उसको बार बार हैमर करेंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसे साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। One can also hold a steel rod and stroke it with one end of the bar magnet a large number of times, always in same sense, to make permanent magnet। दूसरी मेथड बताई उन्होंने, कौन सी मेथड बताई है? One can also hold steel rod and stroke it with one end of bar magnet large number of times। उसको क्या करना है, उसके साथ कोलिजन्स करने हैं, ऐसे स्ट्रोक करना है उसको, मतलब ऐसा स्टील रॉड लेंगे हम लोग, स्टील रॉड है ये, एंड यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लाएंगे यानी यस, और बार बार इसके नजदीक लाके इसको टच करके ऐसा दूर लेके जाएंगे, उसके साथ नजदीक लाएंगे फिर दूर लेके जाएंगे। ऐसा करेंगे तो भी ये स्टील रॉड किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बार बार उसके नजदीक लाना है और उसको टच करना है बार बार स्टील रॉड को इस बार मैग्नेट से, तो फिर ये स्टील रॉड किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट मैग्नेट में। एन इफिशिएंट वे ऑफ मेक परमानेंट मैग्नेट, सबसे इफिशिएंट वे कौन सा है? इफिशिएंट वे टू मेक परमानेंट मैग्नेट इज टू प्लेस, देखो देखो ये सबसे अच्छे मेथड है, ये अपने सिलेबस में ज्यादा, ये बाकी तो क्या जनरल नॉलेज टाइप होती, ये अपने सिलेबस में है। इट इज एफिशिएंट मेथड, इसे इफिशिएंट मेथड कह सकते हो। क्यों भी इफिशिएंट मेथड? देखो क्या किया जाता है, एक रॉड है, देखो ये रॉड है, ओके, इसको हमने क्या किया, ये कॉइल है, इसे हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड है, देखो सॉलिनॉइड के अंदर ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड को ये देखो करंट कैरिंग एसी सोर्स कनेक्ट किया है, अगर इसमें से करंट फ्लो होता है और इसमें अगर हम इसे रखते हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से इसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, आप सबको पता है। ये जो मटेरियल है इसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से ये मटेरियल क्या होता है? गेट मैग्नेटाइज्ड। ये मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटाइज्ड होता है, मैग्नेटाइज्ड। इसे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड मैग्नेटाइजेस द रॉड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटाइज। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? इस सब्सटेंस को, इस रॉड को, ये जो रॉड है ना रॉड, इसको मैग्नेटाइज करती है। ओके, ये सबसे इफिशिएंट वे और सबसे अच्छा वे यही है मैग्नेटाइज करने का। सोलिनॉइड के अंदर सब्सटेंस को रख दो और फिर वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी सो दैट मैग्नेट, देखो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल में कैसा होना चाहिए? हाई रिटेंटिविटी। परमानेंट मैग्नेट बनाना है ना, सो दैट बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एंड हाई कोर्सिविटी, हाई कोर्सिविटी। दिस मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, माइनर मैकेनिकल डैमेज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसका मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होगा। कौन सा कंडीशन? ये कौन सा? हाई रिटेंटिविटी अगर होगी मटेरियल की, हाई कोर्सिविटी होगी, दोनों अगर हाई होगा तो मैग्नेट इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करेगा, इजीली मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करेगा। मटेरियल को ऐसा सेलेक्ट करो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिसकी रिटेंटिविटी हाई है, कोर्सिविटी हाई है, फिर उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, या मैकेनिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज हो गई, उसको हैमरिंग वगैरह किया, डैमेज हो गया, तो भी मटेरियल का मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होता। देखो स्टील बार है यहाँ पे, देखो पाथ ऑफ मैग्नेट कैसा होता है, देखो ये स्टील बार मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज होने के बाद में देखो यहाँ पे बार मैग्नेट रखा है, उसका पाथ कैसा होता है। फर्दर द मटेरियल शुड हैव हाई permeability, steel is one favored choice।
मटेरियल की परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। परमेबिलिटी लो होगी तो क्या होता है, सब्सटेंस मैग्नेटाइज ही नहीं होता। सब्सटेंस को मैग्नेटाइज होने के लिए उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस पास होनी चाहिए, और मैग्नेटिक लाइंस तभी पास हो सकती जब सब्सटेंस का परमेबिलिटी कैसा होगा, हाई। सब्सटेंस का परमेबिलिटी कैसा होगा, हाई। सब्सटेंस शुड हैव हाई परमेबिलिटी। इट हैज स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयन। देखो, मानते हैं कि इसकी रिटेंटिविटी जो है सॉफ्ट आयन से कैसी है, स्मॉल है, लेकिन इसकी कोर्सिविटी कम नहीं है बच्चों। और कोर्सिविटी बहुत रोल करती है। परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना है ना आपको, तो कोर्सिविटी शुड बी हाई। कौन ज्यादा होना चाहिए, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी शुड बी हाई। कोर्सिविटी ज्यादा होना चाहिए बच्चों। रिटेंटिविटी मानते थोड़ा कम है, लेकिन कोर्सिविटी स्टील की बहुत ज्यादा है, और वही चीज है जिसका एडवांटेज होता है हमें परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए। ओके, बाकी कौन कौन से मटेरियल है जिनसे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, वो है एलिनिको, कोबाल्ट, उसके बाद में स्टील, टिकोनल, ये कुछ अलॉयज भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। ओके, ये ध्यान में रखो, कोबाल्ट, एलिनिको, स्टील, टिकोनल, ये अलॉयज हैं जिनको हम यूज करते हैं। core of electromagnet are made up of ferromagnetic materials which have high permeability and low retentivity। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए मैंने क्या कहा है, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर कोर बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अभी अभी आपने देखा था ना, वो सोलिनॉइड में ऐसा रॉड रखा था, ऐसा रॉड रखा था एक, और बाहर से सोलिनॉइड ऐसा ऐसा वाउंड था, और फिर इसे हम लोग क्या करते थे, सोर्स के साथ कनेक्ट करते थे बैटरी के, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फिर ये अंदर का जो रॉड है, ये एन एंड एस पोल ऐसे फॉर्म होते हैं उसके अंदर, ये एन पोल, एस पोल। मतलब किसी रॉड को अगर आप लोग करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रखेंगे ना, कोई अगर रॉड है ऐसा, और उसको हम अगर करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रखेंगे, ऐसे सोलिनॉइड के अंदर रखेंगे, तो ये रॉड में पोल्स क्रिएट होते हैं, एन एंड एस। तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से। ये सोलिनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, देखो सोलिनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये जो अंदर जो रखा था रॉड, वो मैग्नेटाइज हो गया। इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, कोर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए। सॉफ्ट आयन इज सुटेबल फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयन क्यों सुटेबल है, कौन बताएगा मुझे, सॉफ्ट आयन क्यों सुटेबल है, बताओ बच्चों। वाई सॉफ्ट आयन इज सुटेबल, लो रिटेंटिविटी क्यों रही, अरे लेकिन क्यों लो रिटेंटिविटी बताओ, लो रिटेंटिविटी क्यों, लो रिटेंटिविटी क्यों, क्या रीजन है बोलो, कौन बताएगा मुझे। उसका मैग्नेटाइजेशन हाई होगा। आवाज नहीं आ रहा आपका, बोलो। तो मैग्नेटाइजेशन हाई होगा उसका। हाँ ठीक है, तो हाई रिटेंटिविटी तो होगी तो ज्यादा अच्छा है ना, लो रिटेंटिविटी क्यों, लो रिटेंटिविटी क्यों, मृणाल बोलो। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए लो रिटेंटिविटी क्यों बोलते हैं, बोलो, क्यों आंसर नहीं दे रहे हो, मृणाल, संगीता बोलो। आवाज आ रहा है मृणाल, आवाज आ रहा है कि नहीं, आंसर बताओ, नेहल,
रिटेंटिविटी लो क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाते हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते वक्त हमें वो जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है तब तक ही उसको मैग्नेटाइज होना है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी यहां से बंद की तो हमें ये मैग्नेट नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल इंसान जैसा होता है ना, काम पे जाता है, काम खत्म, घर पे आ गया, चुपचाप रहेगा। वैसे हमें नॉर्मल मैग्नेट चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ही मैग्नेटिज्म होता है। तो जैसे करंट बंद हो गया उसने मैग्नेटाइज होना बंद होना चाहिए। इसलिए लो रिटेंटिविटी होना चाहिए इसमें। अगर हाई रिटेंटिविटी हो गई तो क्या हो जाएगा? परमानेंट वो मैग्नेट बन जाएगा। परमानेंट मैग्नेट। हाँ, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा ना बच्चों, रिटेंटिविटी हाई हो गई तो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला, जरूरत के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। हमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ही नहीं, जरूरत के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए सॉफ्ट आयन सुटेबल है, उसकी लो रिटेंटिविटी है एंड हाई परमेबिलिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयन लगेगा। एंड परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसको यूज करते हैं बच्चों हम लोग? किसको यूज स्टील। करते हैं? स्टील। ध्यान में रखना, कोबाल्ट ये चाहिए। ठीक है। When switches of solenoid current, magnetism is effectively switch off। ये चाहिए हमें। जब तक करंट पास होगा तब तक मैग्नेट है, करंट बंद किया नॉर्मल मटेरियल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए लो रिटेंटिविटी चाहिए। समझ में आ गया? When we switch off the solenoid current, magnetism effectively switch off since soft iron core has low retentivity। जैसे हमने करंट को बंद किया, वो खुद रिटेन करके रखता ही नहीं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बंद, फिर उसे कहीं पे भी पकड़ के कहीं पे भी रख दो। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि परमानेंट मैग्नेट को संभालना इजी नहीं है बच्चों। परमानेंट मैग्नेट को संभालना इजी नहीं है। इधर उधर की चीजें पूरे अट्रैक्ट करता रहता है। हमें जब हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, 1000 फोल्ड सॉलिनॉइड बाय 1000 फोल्ड, देखो नॉर्मल मैग्नेट से 1000 टाइम्स मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? बोलो कौन? परमानेंट मैग्नेट। नहीं, परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और कभी कभी हमें जरूरत होती है 1000 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिज्म की। हमने हमें मैग्नेटिज्म 1000 टाइम्स ज्यादा चाहिए होता है, 1000 टाइम्स ज्यादा चाहिए होता है। उस वक्त हम इसे यूज नहीं कर सकते बच्चों, समझो। इसे यूज नहीं कर सकते हम लोग परमानेंट को। उतना बड़ा परमानेंट मैग्नेट लाएंगे ना तो कुछ घर में रखेगा ही नहीं, पूरा अट्रैक्ट कर लेगा हर एक चीज। मतलब रास्ते से कोई व्हीकल जा रहा है तो उससे भी फिर रास्ते पे होगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट इतना बड़ा चाहिए भी नहीं हमें। तो हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब चाहिए तब मैग्नेटिज्म देगा और बहुत बड़ा देगा, और जब नहीं चाहिए करंट बंद कर दिया, फिर कहीं पे भी रखो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? देखो हो गया। बच्चों देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। देखो बच्चों, ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। देखो कैसा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है।
बार मैग्नेट की तरह। ये रॉड मैग्नेट नहीं है रे, रॉड मैग्नेट नहीं है, रॉड जस्ट रॉड है, मटेरियल का रॉड है एक, लेकिन फिर भी देखो मैग्नेट की तरह उसका बिहेवियर है। इन सर्टन एप्लीकेशन द मटेरियल गोज थ्रू द एसी साइकिल मैग्नेटाइजेशन फॉर लॉन्ग पीरियड। ओके, लॉन्ग पीरियड के लिए भी कभी कभी मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, कभी कभी हो जाता है वैसा। दिस इज अ केस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर पोस्ट टेलीफोन्स डाइप हिस्टैरिसीस कर्व फॉर सच मटेरियल्स मस्ट बी नैरो। आप मुझे बताइए मटेरियल को हिस्टैरिसीस कर्व नैरो ही होना चाहिए, ध्यान में रखो। हम जब भी यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, हिस्टैरिसीस कर्व नॉर्मल होना चाहिए, उसका नैरो होना चाहिए। ओके, ये कुछ पॉइंट बताया उन्होंने, एनर्जी लॉस क्या है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को? इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में यूज किया जाता है, टेलीफोन डायफ्राम में यूज किया जाता है। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते, लेकिन हमें कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी बेल ने खींच लिया किसी चीज को, या लाउड स्पीकर ने किसी चीज खींच लिया, ऐसा हुआ है क्या रे? नहीं। तो यही तो फायदा है, यही तो एडवांटेज है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्रेन्स, क्रेन्स पता है क्रेन्स? कभी कभी बड़े बड़े चीजों को खींचने के लिए हम क्रेन्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होते हैं बच्चों कुछ। गेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट मशीनरी एंड बल्क क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील की चीजों को उठाने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पे यूज करते हो देखा। फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं फाउंड होता? बताओ इसमें से कौन सा मटेरियल है बताओ जो फेरोमैग्नेटिज्म जिसमें नहीं हो सकता? चलो आपसे एक्सपेक्ट है आंसर बताओ जल्दी से। किसमें फेरोमैग्नेटिज्म नहीं होता? बोलो। सेमीकंडक्टर में, ध्यान में रखना है, सेमीकंडक्टर में फेरोमैग्नेटिज्म पॉसिबल नहीं है। मराइन कंपास नीडल इज यूज्ड, किसके लिए यूज की जाती है? टू कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एच, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन, ये तो सबको आएगा, डायरेक्शन को डिसाइड करने। देखो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड 12 मैग्नेट एंड सॉलिनॉइड सेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके लिए हम एक सॉलिनॉइड कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ 2L कंसिडर करेंगे, करंट I फ्लो होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ओके चलो सॉलिनॉइड कंसिडर करते हैं, 3 पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक इंडक्शन का ये डेरिवेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, याद करो। ये इतने बड़े डेरिवेशन की जरूरत नहीं, हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, स्टेट बोर्ड के लिए ठीक है। देखो, a small magnetic needle is set into oscillation in bar magnetic field B, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या होगा बता सकते हो? डायरेक्ट बताओ, मैंने डेरिवेशन डिराइव करके दिया शायद। क्या होता है टाइम पीरियड, बताओ कोई तो बताओ रे, टाइम पीरियड क्या होगा? बोलो। देखो टॉर्क, आपको ये टॉर्क तो पता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, उसके बाद में फिर थीटा स्मॉल। इसका अगर मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेशंस करती है तो टाइम पीरियड का फार्मूला पता नहीं क्या आपको? हमने ऑलरेडी डिराइव किया है ना। क्या है फार्मूला? डायरेक्ट फार्मूला बताओ मुझे, मैंने डिराइव करके दिया है ऐसा मुझे लग रहा है, दिया है कि नहीं बोलो। ये फार्मूला डिराइव करके दिया है कि नहीं रे आपको? हाँ सर दिया है। अभी रिवीजन में दिया है कि नहीं बोलो, रिवीजन में। बोलो कनक। कनक, नेहा,
शर्वरी हुआ है कि नहीं? ये फार्मूला मैंने दिया है कि नहीं आपको? ये फार्मूला मैंने दिया है ऐसा मुझे तो लग रहा है बी डिराइव करके इतने में ही। दिया है सर। हाँ दिया है ना? हाँ अभी इतने में दिया, रिवीजन में ही दिया है ना? हाँ सर। हो सर। हाँ ठीक है। ये बार बार इन्होंने प्रूफ क्वेश्चन पूछा है सिर्फ। देखो डीप सर्कल का कंसेप्ट अपना बाकी है। यहाँ पे ये चैप्टर इन्होंने खत्म किया, लेकिन हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म बाकी है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट वेट। मैं स्लाइड बदलता हूँ। हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देखो अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमें देखना है। अर्थ का मैग्नेटिज्म आपको पता है सब कुछ। अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो। अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके। देखो बच्चों, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है उसे हमें स्टडी करना है, क्या क्या है उसमें। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस, आपको पता है। एंड इट इज नियर अबाउट 10⁻⁻15 के आसपास चलते रहते हैं। जो अर्थ के मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ है वो इसके आसपास घूमती है, 10⁻⁻15 मीटर अर्थ मैग्नेटिज्म में। और वो प्लेस टू प्लेस वेरी होती है, प्लेस टू प्लेस वेरी होती है, लेकिन इसके नजदीक होती है, 10⁻⁻15 के नजदीक। ओरिजिनली मैग्नेटिक फील्ड वाज thought of arising from Ghent bar magnet placed approximately along the axis of rotation of earth and deep in the interior। देखो ये अर्थ मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यहां से आया है, गेंट मैग्नेट से। फ्रॉम गेंट बार मैग्नेट प्लेस अप्रोक्सीमेटली अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग गेंट मैग्नेट को रखने के बाद में उसका जो बिहेवियर देखा गया है उससे हमें पता चला है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है क्या, उसके बारे में हमने सोचा है। दिस सिंपल पिक्चर इज सर्टेनली नॉट करेक्ट, लेकिन ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस बाय, एक मिनट देखो, मोल्टन आयरन एंड मोल्टन निकेल। ऐसा माना जाता है कि जो अंदर मोल्टन आयरन एंड मोल्टन निकेल है, किसके अंदर? अर्थ के अंदर। उनकी मोशंस होती रहती है आउटर कोर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो आउटर कोर है, देखो अर्थ का जो आउटर कोर है मतलब ये बाहर का कोर जो है, ये इस कोर में क्या होता है, इनकी मोशन होती है रोटेशन की वजह से। किसकी? मोल्टन आयरन एंड निकेल, इनकी मोशन होती है इन आउटर कोर ऑफ अर्थ। दिस इज नोन एज डायनोमो इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? डायनोमो इफेक्ट। तो ऐसा कहा जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म का ओरिजिन, देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है बोलो? ये अर्थ का जो आउटर कोर है मतलब अर्थ के अंदर ही, लेकिन सेंटर में नहीं। ये जो बाहर का पार्ट है, देखो मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये पार्ट जो है मतलब थोड़ा सा अंदर, सरफेस पे नहीं, थोड़ा सा अंदर है। लेकिन इस कोर में क्या होता है? मोल्टन क्या बोल सकते हैं, मोल्टन आयरन एंड निकेल की मोशन होती है रोटेशन की वजह से।
अर्थ रोटेट होती है तो उसके साथ में मटेरियल्स भी रोटेट होते हैं, और इन मटेरियल्स के रोटेशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, मतलब मोल्टन आयरन एंड निकेल, इनके मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिज्म। और ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, अगर ये सवाल पूछते हैं ऑप्शन एमसीक्यू में है, देखो ये कोई सवाल कहीं पे, इज ड्यू टू डायनेमो डायनेमो इफेक्ट, इसे डायनेमो इफेक्ट ऐसा कहा जाता है, डायनेमो इफेक्ट। अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू डायनेमो इफेक्ट। ओके, इसे डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। समझ में आएगा ना डायनेमो इफेक्ट क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, सबको ध्यान में रखना है। मैग्नेटिज्म का ओरिजिन ये देखो, ये डायग्राम, ये जो है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये देखो, ये व्हाई डज द अर्थ हैव मैग्नेटिक फील्ड, उसका रीजन यही है, डायनामो इफेक्ट। द अर्थ हैज इट्स सेंटर डेंस लिक्विड, एक मिनट देखो, द अर्थ हैज इट्स सेंटर डेंस लिक्विड कोर, देखो यहाँ पे देखो, ये डेंस लिक्विड कोर है, ये डेंस लिक्विड कोर of about half of the radius of earth with solid inner core। तो ये हाफ ऑफ द रेडियस, टोटल रेडियस की आधी रेडियस का अंदर कोर है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है समझो, तो इसके यहाँ पे सेंटर पे आधे रेडियस का एक कोर है, ये आधे रेडियस का। ओके, सेंटर पे अर्थ के रेडियस जितनी है उसके आधे रेडियस का सॉलिड कोर है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और दिस कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकेल। ये किसका बना हुआ है, मोल्टन आयरन। सर अर्थ की तरह अदर प्लैनेट्स को भी मैग्नेटिज्म है क्या, कनक का क्वेश्चन है। बिल्कुल है, ऐसे प्लैनेट्स है कुछ जहां पे मेटल्स होते हैं, वहां पे ये पॉसिबल है, मैग्नेटिज्म वहां पे भी है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा सवाल अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो फिलहाल तो अर्थ के ऊपर कंफर्मेशन से बता सकते हैं। ठीक है, देखो द कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ मोल्टन। देखो ये जो अंदर का कोर है ये भी किसका बना हुआ है पता है आपको, मोल्टन स्टार्स को भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो परहैप्स मिक्स, देखो दिस कोर इज मोस्टली मेड अप ऑफ मोल्टन आयरन कॉपर, बिल्कुल ये अंदर का कोर किसका बना हुआ है, मोल्टन आयरन एंड कॉपर का, मिक्स्ड विथ सम लाइटर एलिमेंट। कुछ अदर भी मटेरियल हो सकते हैं इसमें। Circulating ions of iron and nickel highly conducting liquid region of earth core might be forming current loop and producing earth's magnetism। सर्कुलेटिंग आयंस क्या होता है, ये जो सेंट्रल का कोर पार्ट है इसके सराउंडिंग में, आपको मैंने क्या कहा है कि ये निकेल वगैरह जो है ये यहाँ पे ऐसे फ्लो होते रहते हैं इस कोर के आसपास, ऐसा निकेल का, उसके बाद में बाकी जो मटेरियल्स हैं, निकेल होगा, आयरन होगा, इसके से आयंस घूमते रहते हैं यहाँ पे, और इनके घूमने की वजह से, इसे ही तो कहते हैं डायनामो इफेक्ट, इसे डायनामो इफेक्ट कहते हैं। और इनके सर्कल में घूमने की वजह से क्या होता है, सर्कुलर करंट की तरह लूप जनरेट होता है। ये सर्कुलर करंट ही है ना, आयंस ऐसे सर्कल में घूम रहे मतलब करंट ही है। और ऐसा करंट अगर होगा, सर्कुलर करंट अगर फ्लो होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ्स मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, अर्थ्स मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ओके, अर्थ्स मैग्नेटिज्म में अलग अलग चीजें हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से निकल के ऐसे मर्ज होती है, देखो प्लस जो है वो नॉर्थ पोल है, एंड जो ये दिखाई है साउथ पोल है। तो ये अर्थ्स मैग्नेटिज्म है, इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है, अभी थोड़ा सा बाकी है जो हम कल, ये चैप्टर कल कंप्लीट होके नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, ईएमआई।
देखो हमने कौन कौन से चैप्टर देखे, करंट देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, मूविंग चार्जेस जिसे हम कहते हैं। ओके